नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एसीबी की कार्रवाई से, उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर अन्य तमाम खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पहली खबर कचहरी परिसर से। कोटपूतली के एसडीएम कार्यालय परिसर में मौजूद भूमि शाखा में संविदा पर तैनात एक अकाउंटेंट को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने सोमवार को 17,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की इस कार्रवाई के बाद एसडीएम और तहसीलदार सहित सब रजिस्ट्रार और अन्य कार्यालयों में हड़कंप मच गया। कई अधिकारी कर्मचारी कार्यालय छोड़ चले गए। गिरफ्तार हुआ आरोपी ओम प्रकाश मीणा एसडीएम कार्यालय परिसर में मौजूद एनएचआई की भूमि शाखा में संविदा पर तैनात था। एसीबी के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि एक परिवादी ने 11 मार्च को रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि पनियाला के पास मौजूद उसकी भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अवाप्त कर लिए जाने के बाद उसकी मुआवजा राशि 17 लाख रुपए जारी करने की एवज में आरोपी उससे 17,000 रुपए मांग रहा है। इस पर एसीबी के उप महानिरीक्षक रणधीर सिंह के सुपरविजन में एएसपी ललित किशोर शर्मा की अगुवाई में शिकायत का सत्यापन कराया गया तो शिकायत सही पाई गई। परिवादी के बार बार चक्कर काटने के बाद भी आरोपी उससे कुल मुआवजा राशि की 1% रकम उससे मांगता रहा। अब बताते हैं कि एसीबी ने कैसे उसे धर दबोचा। सोमवार को शिकायतकर्ता 17,000 रुपए लेकर आरोपी ओम प्रकाश के पास पहुंचा और जैसे ही आरोपी रुपए ले रहा था तभी डिप्टी एसपी सुरेंद्र पंचोली और इंस्पेक्टर कविता यादव की टीम ने उसे 17,000 रुपए की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शहर के लक्ष्मी नगर का रहने वाला है और बताया जाता है कि वह पूर्व में एक बैंक में भी कार्यरत था। एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूरे मामले में पूछताछ शुरू कर दी है। अगली खबर बिजली कटौती की। भीषण गर्मी के चलते बिजली का बेतहाशा उपयोग बढ़ गया है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए दिन रात कूलर और एसी को ऑन करके रखे हुए हैं। ऐसे में बिजली की मांग में बेतहाशा बढ़ोतरी होने से पूरा विद्युत तंत्र हांफने लगा है। लोग अघोषित बिजली कटौती की समस्या से भी जूझ रहे हैं। पिछले करीब एक सप्ताह से दिन रात हो रही अघोषित बिजली कटौती लोगों की नींद हराम कर रही है। कभी बिजली की केबल जल रही है तो कभी पूरा सिस्टम फेल हो रहा है। पिछले एक सप्ताह से शहर के सिटी और बड़ाबास जीएसएस समेत कोटपूतली के 220 केवी जीएसएस से 132 केवी जीएसएस की बिजली सप्लाई कई बार ठप हो चुकी है। सोमवार को भी दिन में अनेक बार ट्रिपिंग हुई और कई घंटों की कटौती से हर कोई पसीने से तरबतर हो गया। इसके अलावा रविवार रात्रि को भी कई घंटे बिजली काटी गई। आपको बता दें कि नौतपा में सूर्यदेव का रौद्र रूप लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर रहा है। दिन भर तन झुलसाने वाली गर्मी से बचने के लिए लोग सुबह शाम ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। घरों में भी कमरों की तपती दीवारों और उमस से राहत पाने के लिए लोग कूलर एसी की शरण में हैं, जिससे बिजली पर लोड बढ़ने से व्यवस्था बिगड़ने लगी है। अब देखते हैं जोधपुरा के आंदोलनकारियों की खबर। कोटपूतली के मोहनपुरा ग्राम स्थित सीमेंट प्लांट के विरोध में 537 दिनों से जारी धरने पर बैठे ग्रामीणों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। कलेक्टर एसपी के बाद अब सोमवार को बिना अनुमति के क्रेशर संचालन के विरोध में धरनार्थी एसडीएम कार्यालय पहुंचे। जब एसडीएम नहीं मिले तो प्रदर्शन करते हुए मांगों के संबंध में धरनार्थियों ने डीएसपी राजेंद्र कुमार बुड्ढा को ज्ञापन सौंपा। धरनार्थियों का आरोप है कि प्लांट प्रशासन पिछले 4-5 दिनों से लगातार बिना प्रशासन की अनुमति के आबादी के नजदीक कन्वर बेल्ट क्रेशर को चला रहा है। जोधपुरा संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष सतपाल यादव ने बताया कि प्रशासन अगर सीमेंट प्लांट पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो अब बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास ने डीएसपी को विस्तार से धरनार्थियों की समस्याओं के बारे में अवगत कराया और कहा कि अब सुनवाई नहीं हुई तो प्लांट के गेट नंबर 2 पर अनिश्चितकालीन पड़ाव डाला जाएगा। डीएसपी ने इस संबंध में जल्द ही प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान बिमला देवी, सुमन देवी, संतोष देवी, पायल देवी, लक्ष्मी योगी, ललिता देवी, कोयली देवी, सरबती देवी, पांची देवी समेत बड़ी संख्या में धरनार्थी महिलाएं मौजूद रही। अब देखते हैं कलेक्टर द्वारा किए गए निरीक्षण की खबर। कोटपूतली बहरोड जिला कलेक्टर श्रीमती कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में उपखंड अधिकारी विराटनगर कार्यालय के सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तेज प्रति गर्मी और लू से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद कलेक्टर ने क्षेत्र के विभिन्न गाँवों का दौरा कर लोगों से बिजली पानी की आपूर्ति के बारे में बातचीत की और उपजी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। अब देखते हैं नाला सफाई से जुड़ी खबर। कलेक्टर के निर्देश के बाद मानसून से पहले एनएचआई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए एनएचआई राजमार्ग के नालों की सफाई करवाकर उन्हें कवर से ढकवा रहा है। एनएचआई के रूट प्रभारी आनंद सैनी ने बताया कि मानसून के मद्देनजर कोटपूतली क्षेत्र में हाईवे के नालों की सफाई करवाई जा रही है और उसके बाद उन्हें फेरो कवर से ढका जा रहा है।
नालों की सफाई का कार्य पूरा होने के बाद सर्विस लेन पर हो रहे अतिक्रमण को भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अब ब्लॉक सीएमएचओ द्वारा किए गए निरीक्षण की खबर। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर पूरणचंद गुर्जर ने सोमवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसई, भालोजी, राजनौता और उप स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुरा खुर्द का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर गुर्जर ने उपस्थिति रजिस्टर, ओपीडी, साफ सफाई और वार्ड में कूलर, पंखे आदि व्यवस्थाओं की जांच की। साथ ही भीषण गर्मी, हीट वेव और लू तापघात को लेकर स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों को मरीजों के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा कर्मियों को भी नरेगा श्रमिकों को आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाने की हिदायत दी। अगली खबर स्काउट संघ की। स्काउट गाइड संघ कोटपुतली के तत्वावधान में शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 22 मई से शुरू हुआ ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर सोमवार को भी जारी रहा। इस दौरान सेवा भारती समिति जयपुर के प्रांत उपाध्यक्ष अनिल शुक्ला ने शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभिरुचि शिविर बालकों के लिए प्रेरणादायक हैं और रोजगार के अवसर प्राप्त करवाते हैं। शुक्ला ने शिविर में चल रही 10 अभिरुचियों का अवलोकन करते हुए उनकी प्रशंसा की। शिविर संचालक कमलेश कुमार ने बताया कि शिविर में अनेक अभिरुचि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संघ के सचिव हंसराज यादव ने बताया कि शिविर में प्रवेश अभी भी लिए जा रहे हैं। इससे पहले पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। शिविर में सह निदेशक महेश चंद यादव ने आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में सह संचालक सीताराम गुप्ता, राकेश जोशी, अतुल कुमार आर्य, संदीप जांगीड़ और देवराज कुमावत सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अंत में बाइक चोरी की खबर। कोटपुतली के मुख्य चौराहे के पास खड़ी एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई। जानकारी के मुताबिक समीप के कायमपुर आवास ग्राम निवासी रिंकू यादव ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री की बस चलाता है। वह अपनी मोटरसाइकिल को यहां मुख्य चौराहे के पास खड़ी करके बस की ड्यूटी पर चला गया। जब ड्यूटी से वापस आकर देखा तो मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी थी। काफी तलाश के बाद भी जब बाइक का कोई सुराग नहीं लगा तो उसने घटना की सूचना पुलिस को दी। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।